एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां ब्लेयर हार्डिन से कहती है कि अभी अभी जो सेंड आई थी वो वही लेडी है जिससे तुम्हें प्यार हो जाएगा। वही ब्लेयर सोचती है कि ये उसके लिए एक मैसेज था, लेकिन साथ ही खुद को ये याद दिलाने का भी एक तरीका है कि मुझे अपने दिल से उसे पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। तभी हार्डिन हैरान होकर पूछता है कि क्या कहा, तो ब्लेयर उसे आगे कहती है कि वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी साबित होगी, लेकिन अभी उसे मिस्ट्रेस बनाना परेशानी भरा हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि डिवोर्स के वक्त तुम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तभी हार्डिन अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है, लेकिन अगर हम अफवाहों को रोक दें तो। इससे पहले कि ब्लेयर अपनी पूरी बात कह पाती तभी हार्डिन उसे किस कर देता है। फिर वो ब्लेयर के हटाने से पहले ही खुद हट जाता है, लेकिन वो अभी भी उसे पकड़े हुए था। फिर वो उसे देखते हुए कहता है कि अगर ये सच भी है तो मुझे मिस्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मेरे पास हो। वो अपने हाथ से उसकी कमर को सहलाते हुए कहता है कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता तुम मेरी वाइफ हो। मैं ये सब और उससे भी बुरा केवल तुम्हारे साथ ही करूँगा। जैसे ही हार्डिन दोबारा किस करने के लिए ब्लेयर की साइड जाता है, पर तभी वहाँ पर कोई डोर नॉक करता है जो कि उसका सहायक होता है और वो कहता है कि योर ग्रेस प्रे शुरू होने वाली है। तो हार्डिन ब्लेयर को छोड़ देता है और अपना कोट उठाता है और फिर वो लाउंज से बाहर निकल जाता है। ब्लेयर ने उसकी इमोशन को समझने से पहले दूर जाती हुई हार्डिन की परछाई को देखा। ब्लेयर आगे सोचती है कि लास्ट में ठीक वैसा ही हुआ है जैसे कि मीला से वो पहले प्यार करने लगा था। वो पहले की तरह अब भी उससे प्यार करने लगेगा। ब्लेयर को अकेले ही उस भविष्य की याद थी जो अब अस्तित्व में नहीं था, और सिर्फ वही उन यादों की खुशियों और पीड़ाओं को महसूस कर सकती थी, इसलिए वही भविष्य को बदल सकती थी। तभी वो सोचती है कि भले ही उसका भविष्य बदल जाए, वो किसी और से प्यार करने लगे, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं होंगी। इस लाइफ में मैं उसकी लाइफ से विदा हो जाऊंगी जो कि हम दोनों के भले के लिए है। ब्लेयर हार्डिन को जाता हुआ देखती है। तभी ब्लेयर को अचानक ऐसा लगता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है, तो वो रुक जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर हार्डिन की टाई होती है। लाउंज से निकलकर हार्डिन मेन डोर से हॉल की तरफ चल पड़ता है। रसील किसी काम से जल्दी लौट आया था और ब्लेयर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। उसके कदमों की आहट को महसूस करते हुए हार्डिन को कुछ पल के लिए कहे गए ब्लेयर के शब्द याद आ जाते हैं, जहां ब्लेयर ने कहा था कि अभी जो सैंड दिख रही है वो वही लेडी है जिससे तुम्हें प्यार हो जाएगा। हार्डिन सोचता है जिस भविष्य को देखने का उसने दावा किया था उसकी विषय वस्तु काफ़ी मजाकिया थी, लेकिन जिस बात ने मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा किया है वो है उसकी एक्सप्रेशन। ये बताते हुए वो एकदम शांत थी, मानो ये किसी और की कहानी हो, और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैं किसी और लड़की से प्यार करूँगा और उसके लिए अब मिस्ट्रेस ना रखने का सिर्फ और सिर्फ वजह साफ सुथरा डिवोर्स लेना है। वो आगे सोचता है कि लेकिन ये वही कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर हम शुरू से सहमत हुए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया है। पीछे से ब्लेयर की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती है जो उसका नाम पुकार रही होती है। उसके लंबे लंबे कदमों का पीछा करते हुए उसकी सांसें फूल रही होती है। हार्डिन एक आह भरता है और उसके कदम धीरे धीरे हो जाते हैं, तो उसके पास पहुंचकर ब्लेयर हाफते हुए उसे टाई आगे देती है और कहती है कि तुमने इसे गिरा दिया था। हार्डिन ने उसकी ओर झुकने से पहले उसके हाथ में मौजूद टाई पर नजर डाली और कहता है कि इसे मेरे लिए बांध दो। उसकी इस अचानक रिक्वेस्ट पर ब्लेयर ने अपनी पलकें झपकाई। फिर उसके दाहिने हाथ में वो उसका कोट को देखकर वो समझ जाती है कि उसके हाथ बिजी है। मैरिज से पहले की रस्मों में टाई बांधना सिखाया जाता था, पर ब्लेयर को इस मैरिज से पहले ही ये बात पता थी। अपने पुराने जन्म की वजह से वो सोचती है कि पास्ट लाइफ में भी वो अक्सर मुझसे इससे बांधने के लिए कहता था, व्यस्त स्वभाव में मुझे अपने करीब खींचने के बहाने के रूप में। हालांकि अंत में ये सब झूठ निकला था। वो आगे सोचती है कि अब मुझे पता चल गया है कि उसकी इन रिक्वेस्ट का कोई मतलब नहीं है।
लेकिन पहले की सिचुएशन के बाद उसके पास जाना मुश्किल लग रहा है। कुछ पल के लिए हिचकिचाते हुए ब्लेयर उसके करीब आती है, मानो उसकी गर्दन को गले लगाना चाहती हो। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती है तो हार्डिन को उसकी मीठी खुशबू भी महसूस होने लगती है। अचानक उसे उसकी फर्स्ट नाइट की यादें याद आ जाती है। उसके होठों का उसकी कोमल गर्दन पर स्पर्श और उसकी बाहों में उसकी बॉडी और वो खूबसूरत चेहरा जो उसकी साइड देख रहा था। हार्डिन सोचता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ? किस हवा ने मुझे इतना उकसाया कि मैंने उसे अपनी टाई बांधने के लिए कहा है। उसे बाद में इस बात का पछतावा होता है। अपनी इच्छा को उसने जबरदस्ती निगल लिया, फिर भी उसकी निगाहें ब्लेयर पर टिकी रही। हार्डिन के थॉट से बेखबर ब्लेयर का ध्यान अभी भी टाई बांधने पर था। फिर वो कहती है कि हो गया और वो पीछे हट जाती है। तभी हार्डिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उनकी निगाहें मिलती है। तभी हार्डिन को एहसास होता है कि उसने अनजाने में ही ब्लेयर का हाथ पकड़ लिया था और उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई थी। जल्दी ही उसकी नीली आंखें उसके रूप पर टिक गई, मानो वो ब्लेयर को पूरी तरह से निगल जाने वाला हो। इसी वक्त कुछ ही दूरी पर कई लोगों के कदमों की आहट उनकी तरफ आती है। कुछ ही देर में वहां से प्रीस्ट आते हैं और उनके बीच में एक पर्सन था जो खास तौर से अलग दिख रहा था। वो एक साधारण अधेड़ उम्र का आदमी था, लेकिन उससे एक अलग ही तरह का ऑरा निकल रहा था। वो एक पॉप था जिसका नाम जेरार्ड होता है। ब्लेयर और हार्डिन को देखते ही वो उनके पास आता है। वे दोनों एक साथ उसको ग्रीट करते हैं तो जेरार्ड कहता है कि आप दोनों से इस तरह अचानक मुलाकात होना कितने सौभाग्य की बात है। तभी जेरार्ड के बारे में बताया जाता है। जेरार्ड, जिसका जन्म रेड लाइट एरिया में हुआ था, जिसे सबसे गंदा इलाका कहा जाता है और जो फिर भी गॉड के सबसे करीब के पद पर पहुंच चुका है। वो अपने बचपन को कभी नहीं भूला और कमज़ोरों की रक्षा करते हुए अपनी लाइफ बिताई। इसी वजह से सभी लोग उसका सम्मान करते थे, यहाँ तक कि कैटरीना भी उसके शब्दों पर बिलीव करती थी। कुछ लोगों ने कहा कि वो सत्ता में चिपके रहना चाहता था, दूसरे चाहे कुछ भी कहे, पर ब्लेयर के लिए वो एक ऐसा परोपकारी इंसान था जिसने उसे फायर इंसिडेंट्स में गंभीर चोटों से बचाया था। ब्लेयर ने हार्डिन के साथ जेरार्ड को ग्रीट किया। जेरार्ड कहता है कि मुझे पता चला है कि आज हंटरफील्ड में एक घटना घटी है और एम्परर ने इसे सुलझाने में पहल की है। मैं आप दोनों का शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तभी हार्डिन कहता है कि इसके लिए शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मौजूद हर कोई यही करता। हार्डिन की बात सुनकर कुछ हद तक जेरार्ड मुस्कुराता है, क्योंकि जेरार्ड भी प्रे करने जा रहा था। इसलिए तीनों एक साथ टेम्पल की हॉल की तरफ बढ़ते हैं। ब्लेयर और हार्डिन को स्नो भरी निगाहों से देखते हुए जेरार्ड कहता है कि वैसे महज एक महीने में एक सच्चा जोड़ा बन जाना मुझे बेहद खुशी है कि आप दोनों सुरक्षित रूप से आगे बढ़े। तभी ब्लेयर कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारी वजह से संभव हुआ, क्योंकि तुमने उस दिन मेरी रक्षा की थी। ब्लेयर ने अनजाने में ही उस दिन का जिक्र किया, फायर इंसिडेंट्स का जिक्र करने के बाद, और देर से ही उसने हार्डिन को देखा, लेकिन हार्डिन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था।